हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube के इस चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से अभी हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं, हिंदी माध्यम का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको समांतर श्रेणी। और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और दो घात समीकरण के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। उसके अलग अलग हमने पार्ट बनाए हैं जिससे कि आप लोग उसे अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, हमारी वीडियो कभी कभी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक के कंटेंट के साथ में और वीडियोस के साथ में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, क्योंकि हमारी चैप्टर आज ही शुरू हुआ है। समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, और इससे संबंधित हम कुछ अपने जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उसके अगले वाले पार्ट में और भी अधिक सीखेंगे, उसके अगले वाले पार्ट में और भी अधिक सीखेंगे, जिससे कि आप लोग बोर भी ना हो और आप लोग सीख भी जाओ। ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो। आप अपने विचार मुझे प्रदान करते हैं और मैं अपने विचार आप लोगों को प्रदान करता हूँ पढ़ाई के। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर लिंक में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के हमसे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसके बाद में अपने पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी, सबसे पहले समांतर श्रेणी आखिर ये होती क्या है? तो ये है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं से बनी एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। और जो ये निश्चित संख्या होती है ये क्या कहलाती है? सार्वंतर। और सार्वंतर को नोट करते हैं हम डी से। ठीक है, ये हमारे पास में 2 है लिखा हुआ। ठीक है, और इसके द्वारा हमें एक समांतर श्रेणी बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कोई निश्चित संख्या लेनी होगी और उस वाली निश्चित संख्या को हम इसमें जोड़ते हुए जाएंगे। फिर इसे अगले वाली में, इससे जो अगली वाली संख्या आएगी उसमें इस वाली निश्चित संख्या को जोड़ेंगे तो हमें अगला वाला पद प्राप्त हो जाएगा। और इस अगले वाले पद में अगर हम इसी वाली निश्चित संख्या को जोड़ेंगे जो इसमें जोड़ी है तो हमें उससे अगला वाला पद प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे। अब मान लो हम इसमें जोड़ते हैं 1। ठीक है, 1 जोड़ते हैं तो 2 में देखो 2 तो हमें है दिया हुआ, एक पद है हमें दिया हुआ, और इसके आगे के हमें और समांतर श्रेणी बनानी है। तो वो किस प्रकार से बनेगी? 2 है तो इसमें एक निश्चित पद हमारा हो गया ये। हम इस वाले डेफिनेशन को समझ रहे हैं पहले। तो निश्चित पद हो गया हमारा एक ये। तो 2 में यदि जब आप ये 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 + 1 बराबर में हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब आपके पास में पद कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया 2, 3। ठीक है, अब अगले वाले पद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो ठीक ये वाला पद है इसमें आप एक और जोड़ दोगे, मतलब इससे पहले वाले पद में। तो क्या हो जाएगा? 3 + 1 बराबर कितना हो गया आपका? 4। इस टाइप से हो जाएगा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा ये 4। ठीक है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी बन रही है। अब क्या करना होगा, हमें इसी वाले पद में एक और जोड़ देना है। तो 4 + 1 बराबर 5। तो ये अगला पद हो गया हमारा 5। मतलब प्रत्येक स्थिति में हम जो भी जोड़ते हुए जा रहे हैं वो एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, वो एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। और जो ये निश्चित संख्या होगी, मतलब कि 1 ये जो है ये क्या होगा? हमारा सार्वंतर होगा इस वाली श्रेणी के लिए। ये जो श्रेणी है इसका जो सार्वंतर होगा वो कितना होगा? वो एक निश्चित संख्या होगी। और निश्चित संख्या क्या है? 1। ठीक है, और जो इसका प्रथम पद होगा, प्रथम पद हो जाएगा हमारा 2। देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी समांतर श्रेणी को हल करने के लिए हमें कुछ पद होते हैं उनका हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये आखिर ये पद ये कौन कौन से हैं। तो हमें प्रथम पद का पता होना चाहिए कि प्रथम पद हमारा कौन सा है, और उसके बाद में फिर हमें पता होना चाहिए कि इसका सार्वंतर कितना है। प्रथम पद को हम नोट करते हैं, प्रथम पद को हम नोट करते हैं ए से। ठीक है, और जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर, इसे हम डिनोट करते हैं किस चीज से? डी से। वीडियो समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताएं। मैं अपने मतलब जो भी है ये जो हम लोग अपना ज्ञान साझा कर रहे हैं इसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे हम और हमारी टीम। तो आप प्लीज़ बताएं जरूर हमें, जो भी कमी इसमें रह रही है वो आप हमें बताइएगा। तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे हमें प्रथम पद पता लग गया कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद बहुत ज्यादा उपयोगी है, और उसके बाद में हमें सार्वंतर पता लग गया कि ये सार्वंतर बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अब इसी प्रकार से यदि हम अपना 2 का कोई टेबल लेते हैं, 2 का टेबल ले लेते हैं, जैसे 2 हो गया, फिर उसके बाद में 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, 16, 18, फिर उसके बाद में आ गया हमारा 20। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये एक हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये क्या है? हमारी समांतर श्रेणी है। और उसमें कुल कितने पद हैं? अब पद की बात करते हैं, आखिर पद क्या होते हैं?
देखो जैसे ये जो 2 है ये हमारा एक पद है, ये कॉमा 4 है ये हमारा एक पद है, 6 है ये एक पद है, इसी प्रकार 16 है ये एक पद है। तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। तो देखो पदों की संख्या को हम डिनोट करते हैं, पदों की संख्या इसे हम डिनोट करते हैं अपना n से। ठीक है, पदों की संख्या को किसी से दर्शाते हैं? n से। ठीक, समांतर श्रेणी के लिए। फिर उसके बाद में अब हम इसे देखते हैं अपने पहाड़े को। तो इसमें जो सार्वांतर है वो कितना रहेगा? सार्वांतर ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? d बराबर प्रत्येक अगले वाले पद में से ठीक उसके पहले वाला पद घटा दो। जैसे अब आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक भी लगाना है। जैसे ये 2 है, अब 2 के पहले वाले पद में से भाई हम किसे घटाएं? 2 के पहले वाला पद हमारा कौन सा होगा? वो तो हमें पता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने अगले वाले पद की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगला वाला पद कौन सा है? 4। अब 4 में से ठीक इसके पहले वाला पद मतलब कितना? 2। इसे कम कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा? 2। मतलब ये क्या होगा? हमारा सार्वांतर होगा। ऐसे ही अगर हम आपसे बोले कि 14 में से 12 कम करो, लेकिन इस वाली चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ये रूल भी है कि प्रत्येक अगले वाले पद में से ठीक उसके पहले वाला पद घटाना है, ठीक उसके पहले वाला पद। जैसे अब मान लो ये 14 है, ये सार्वांतर सभी में समान निकलेगा तब तो वो समांतर श्रेणी है, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं है। यदि सार्वांतर हमारा समान निकलता है तब तो वो समांतर श्रेणी होगी, वरना नहीं होगी। तो यहां से 14 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हमने इस वाले पद में से ये वाला पद घटाया, मतलब ये जो ये वाला पद है इससे ठीक पहले वाला पद हमारा कितना है? 12 है। ये वाला पद हमने घटाया अपना, ठीक है। हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि 14 में से अपना 10 कम कर दे या 14 में से अपना 2 कम कर दे। हमें घटाना होगा ठीक उसके पहले वाला ही पद, तभी हमारा वो निकल के आएगा। अब अगर जब इसमें देखा जाए कि प्रथम पद, तो इस वाली श्रेणी का प्रथम पद कौन सा हो जाएगा? भाई जहां से हमारी श्रेणी शुरू हुई है, जहां से हमारी जो श्रेणी है वो शुरू हुई है वही हमारा प्रथम पद होगा। तो यहां से प्रथम पद कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा आपका? 2। और d का मान भी कितना हो जाएगा? 2। और n बराबर कितना हो जाएगा? 10। मतलब कुल पदों की संख्या कितनी है? 10। अगर बस यही बात अगर आप लोग समझ गए तो समझ लो आपको समांतर श्रेणी पूरी आ गई, खूब अच्छे से आ गई। अब इसी वाली चीज को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे और इसी के साथ में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में क्वेश्चन है, वो क्या है कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 हमें क्या दर्शाता है कि इसके आगे और भी पद हो सकते हैं। ठीक है, के लिए प्रथम पद का मान तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि हमें इसमें a और d ज्ञात करना है। a क्या है आपका? प्रथम पद है, और d क्या है आपका? सार्वंतर है। तो इस वाली चीज को हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम वो अपना पीछे ही सीख चुके हैं कि किस तरह से हम ये प्रथम पद हमारा क्या होता है और सार्वंतर हम अपना किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो वही यहाँ पर हल या सॉल्यूशन डालेंगे, हमारा सवाल करने का तरीका है। और यहाँ से लिखेंगे 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें जो आपका प्रथम पद होगा, प्रथम पद वो क्या होगा? इसे दर्शाएंगे किसी से? a से। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये जहां से श्रेणी हमारी शुरू हुई है, मतलब 3/2। ये तो हो गया हमारा प्रथम पद। अब सार्वंतर की बात करेंगे। सार्वंतर क्या होगा? सार्व अंतर d वो हो जाएगा प्रत्येक दूसरे पद में से ठीक उसके पहले वाला पद घटा दो। तो 1/2 माइनस 3/2, मतलब इस वाले पद में से हम ये वाला पद अपना कम कर रहे हैं। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया? 2। तो 1 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2/2 तो कितना हो गया? माइनस का 1। तो जो इसका सार्वंतर होगा d होगा वो कितना हो गया? माइनस का, इसका सार्वंतर d बराबर माइनस का 1। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि प्रथम पद हम अपना कैसे कर ज्ञात करेंगे और सार्वंतर अपना कैसे कर ज्ञात करेंगे। अब अगर आपको कंफर्म होना है कि क्या मेरा सार्वंतर सही है या फिर क्या ये जो श्रेणी है दी हुई क्या ये वास्तव में सही है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये तो देखो आपने डी अपना निकाल लिया। अब आप कहां पर जाएंगे? रफ कार्य में। यहां पर रफ कार्य मान लो, और यहां पर हमें क्या करना है? अपना ये जो श्रेणी है, अब इसके हम कोई दूसरे पद ले लेंगे। जैसे ये जो तीसरा पद है, इस वाले पद में से ठीक इसके पहले वाला पद यही तो होगा। तो नियम तो यही होता है सार्वंतर निकालने का कि प्रत्येक दूसरे वाले पद में से ठीक उसके पहले वाला पद हमें घटा देना है। तो और यहां से कर देंगे माइनस का 1/2 माइनस 1/2। भाई ये वाला जो पद है वो माइनस में है, तो इसीलिए हमने माइनस का लगा दिया।
और घटाना है कौन सा, 1/2, तो माइनस का 1/2 हमारा घट गया, ये माइनस का चिन्ह। तो यहां से कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया 2, और हमारे पास में यहां से कितना बचेगा, माइनस का 1 और माइनस का 1, तो कितना हो गया माइनस का 2/2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो देखो यहां पर भी हमारा सारवंतर यही आया और यहां पर भी हमारा सारवंतर यही आया, अर्थात जब हमने तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटाया तब भी हमारा सारवंतर माइनस बनाया, और जब हमने दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाया तब भी हमारा सारवंतर माइनस का बनाया। ठीक है, तो दोस्तों हमारे सामने ये एक नई प्रॉब्लम है, क्या है कि श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। अब देखो इन्होंने बोला है प्रथम 4 पद लिखिए, क्या होता है प्रथम 2 पद लिखिए, प्रथम 3 पद लिखिए, प्रथम 5 पद लिखिए, प्रथम 10 पद लिखिए, जितने भी पद मांगे होंगे वो सभी इसी वाली विधि से। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन है, इसके प्रथम हमें 4 पद लिखने हैं, जबकि दिया हुआ है कि जो ए है वो है 10 और डी है वो कितना है 5। हम जानते हैं जो ए होता है वो हमें क्या दर्शाता है, प्रथम पद मतलब कि पहला पद, और जो डी होता है वो क्या दर्शाता है हमें सारवंतर। इसी प्रकार से दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर -5 है और डी बराबर -2 है। तो जो ए बराबर -5 है, तो जो ए जो है वो हमें क्या दर्शा रहा है, प्रथम पद, और डी क्या दर्शा रहा है, सारवंतर। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं, यहां पर डालेंगे हल, अपना क्वेश्चन नोट करते हैं। ए बराबर दिया हुआ है 10 और डी बराबर दिया हुआ है हमें कितना 5। ठीक है, अब हमें इसे 4 पदों तक आगे के लेके जाना है, क्यों हमसे बोल रहा है कि इसके 4 पद लिखिए, तो हमें 4 पदों तक लेकर के जाना है। तो सबसे पहले में इसमें क्या करेंगे, प्रथम पद अपना लिख लिया, पहला पद यहां पर डालेंगे, पहला पद बराबर कितना हो गया 10। दूसरा पद कितना हो जाएगा, पहला पद हमने उठाया, मतलब पहला पद उठाया, और इसमें सारवंतर यही तो है ये 5, और इसे क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 15। ये आ गया आपका दूसरा पद, कितना हो जाएगा 15। अब तीसरा पद आपका कितना होगा, तीसरा पद ठीक इसके पहले वाला पद उठाओ, मतलब कि तीसरे वाले पद से ठीक पहला वाला पद कौन सा होगा, दूसरा वाला पद, और दूसरे वाले पद से पहला वाला पद कौन सा होगा, सॉरी दूसरे वाले पद से ठीक पहले वाला पद कौन सा होगा, पहला पद। तो तीसरे वाले पद से जो पहले वाला पद होगा वो कौन सा होगा, दूसरा पद। दूसरा पद कौन सा है 15, दूसरा पद लिखा। फिर उसके बाद में सारवंतर जितना भी दिया हुआ है वो, और सारवंतर को क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 20। इसी प्रकार से चौथा पद अगर हमें इसका ज्ञात करना है, तो चौथे पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही ठीक इससे पहले वाला पद मतलब कि तीसरा पद प्लस सारवंतर, तो कितना हो जाएगा ये 25। तो हमारे पास में ये श्रेणी जो बन के आएगी, श्रेणी वो क्या होगी हमारे पास में 10, 15, 20, 25, और यही आपका जो होगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अपना अगला वाला प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, वो क्या है दिया हुआ, मतलब कि सेकंड वाला क्वेश्चन। ये हमसे बोल रहा है कि ए बराबर तो दिया गया है -5, और जो डी है, डी बराबर दिया गया है -2, और हमें क्वेश्चन को अब ये हल करना है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से करेंगे, वही सबसे पहले यहां पर क्या डालते हैं, वही हल या सॉल्यूशन, और क्वेश्चन को एक बार फिर से नोट कर लिया, ए बराबर -5 और डी बराबर दिया गया है -2। तो हम एक चीज जानते हैं, क्या वही कि ये सब कुछ जितना भी खेल है, प्रथम पद हमें मिल जाए, सारवंतर मिल जाए, उसके बाद में तो हम जो समांतर श्रेणी है वो तो अपने आप से बना ही देंगे। देखो हमारे जितने भी टेबल्स होते हैं, 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, मतलब जितने का भी टेबल हो गया, 5, 6, 7, 8, या जहां तक भी टेबल हो गया, वो सभी जितने भी टेबल्स होते हैं वो सभी समांतर श्रेणी में होते हैं, जिनमें पदों की संख्या जो रहती है वो कितनी रहती है, 10 तक ही रहती है, जितने भी जो हमारे टेबल्स होते हैं, पहाड़े होते हैं। ठीक है, अब इस वाली चीज को हम समझेंगे आगे चल के, जैसे जैसे हम लोग अपने समांतर श्रेणी में आगे बढ़ते हुए जाएंगे, वैसे वैसे हम इसमें से और कुछ नया सीखते हुए जाएंगे। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें ए बराबर दिया गया है 5 और डी बराबर दिया गया है -2। तो सबसे पहले तो हम इसमें निकालेंगे वही क्या अपना प्रथम पद, तो प्रथम पद या पहला पद वो कितना हो जाएगा -5। अब यहां पर डालेंगे दूसरा पद, दूसरा पद बराबर जो प्रथम पद है वो, और जो सारवांतर है वो, सारवांतर -2 है वो, और दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा -5 और -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया -7। ये आ गया हमारा दूसरा पद। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद होगा तीसरे पद से ठीक पहला वाला पद मतलब दूसरा पद प्लस सारवंतर, सारवंतर कितना है -2, तो -7 प्लस माइनस माइनस और 2, तो कितना हो जाएगा -9। इसी प्रकार से अपना चौथा पद ज्ञात करेंगे,
तो चौथे पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चौथा पद, इसमें हमें वही चौथे वाले पद से ठीक पहले वाला पद कौन सा होगा, तीसरा पद, मतलब माइनस का 9 प्लस और सार्वंतर दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो हमारे पास में हो जाएगा माइनस का 9 माइनस का 2 माइनस का 11। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास में श्रेणी निकल के आएगी, तो वो श्रेणी क्या होगी, श्रेणी होगी -5, -7, -9, -11 है, माइनस का 11। तो इस प्रकार से हमें अपने और आगे के क्वेश्चन इसमें हल करने हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वाला आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि ये हमारे दोस्तों के साथ में शेयर करने के लायक है तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और अपने यूपी बोर्ड के सिलेबस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।